आदमी स्क्रू कसते वक्त गलती से अपनी उंगली काट बैठा। गिरती हुई ताजा खून की बूंद तेजी से लोहे की जाली पार करके नीचे चल रही कन्वेयर बेल्ट पर रखी बोतल की तरफ जा टकराई। ये दृश्य देखकर आदमी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और उसने साथी को बिजली बंद करने का इशारा किया। खुद फौरन कन्वेयर बेल्ट की ओर भागकर हर बोतल को ध्यान से चेक करने लगा। आखिरकार उसे वो खून की बूंद मिल ही गई। उसने राहत की सांस ली, रूमाल निकालकर खून को पोंछ डाला, फिर जल्दी से स्ट्रॉन्ग ग्लू खोलकर घाव पर लगा लिया ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो। उसे लगा अब सब कंट्रोल में है। उसने लीडर को इशारा किया कि काम दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। थोड़ी बहुत खून की निशानी फिर भी बोतल पर रह गई थी। कन्वेयर बेल्ट चालू हुई और वो बोतल पैकिंग के लिए दूसरे सेक्शन में चली गई। बोतल में जूस भरकर वर्कर ने उसे पैक किया और ब्राजील से अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया। कई चेकिंग और कस्टम्स पार करके ये बोतल एक बूढ़े कॉमिक आर्टिस्ट ने सुपरमार्केट से खरीद ली, लेकिन हैरानी की बात, उसने बस एक ही घूंट पिया और वहीं दिल फटने से मर गया। खबर तेजी से फैल गई और तुरंत ही जनरल रॉस का ध्यान इस पर गया। जांच में पाया गया कि जूस में गामा किरणों की भारी मात्रा मौजूद थी। जनरल रॉस ने फौरन स्पेशल फोर्सेस को आदेश दिया कि ब्राजील जाकर उस खून के मालिक डॉक्टर बैनर को पकड़ कर लाओ। सैटेलाइट लोकेशन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई और टीम उसके घर पहुंची, लेकिन दरवाजा तोड़कर जब बिस्तर पर गोलियों की बौछार की तो पता चला बैनर तो कब का गायब हो चुका था। असल में 8 साल की भागदौड़ ने उसे इतना अनुभवी बना दिया था कि किसी भी हलचल का आभास होते ही वो तुरंत भाग निकलता। लोकल इलाके की जानकारी के दम पर उसने स्पेशल फोर्सेस को चकमा दे दिया, लेकिन भागते वक्त वो अपनी दिल की धड़कन लगातार मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि अगर रेट 200 पार कर जाती तो वो अपना आपा खोकर एक दानव में बदल जाता। पुलिस से पीछा छुड़ाकर वो अचानक कुछ गुंडों से टकरा गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो गुंडे पीछे नहीं हटे। उल्टा उसे फैक्ट्री तक घेर कर बोले, आज ब्राजील के लोगों का गुस्सा छकाओगे। उन्हें क्या पता था, दिल की धड़कन जैसे ही 200 पहुंची, हुल्क जाग उठेगा। एक गुंडे को पकड़कर उसने आसानी से फेंक दिया। अंधेरे से उसकी विशालकाय परछाई प्रकट हुई और बाकी गुंडे डर कर भाग निकले, लेकिन जो धीरे भागे उनकी किस्मत खराब थी, हल्क से बच नहीं सके। तभी स्पेशल फोर्सेस फिर आ पहुंची और उन्होंने नींद की डार्ट्स दागनी शुरू की, लेकिन वो नुकीली सुई हल्क की चमड़ी में घुसी नहीं पाई। उल्टा इसने हुल्क को और भड़का दिया। मजबूरन फोर्सेस ने असली गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। खुशकिस्मती से हुल्क का इरादा कत्लेआम करने का नहीं था, वरना पूरी टीम पलब भर में मिट्टी में मिल जाती। फिर भी टीम का लीडर जिद पर अड़ा रहा और रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। हल्क अगर बस थोड़ी देर और बर्दाश्त नहीं करता तो लीडर को मसल देना उसके लिए चींटी मारने जितना आसान था। मिशन नाकाम रहा और बैनर बच निकला। जनरल रॉस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन लीडर बैनर की ताकत से हैरान और आकर्षित हो गया। जनरल रॉस ने सच्चाई बताई। असल में दूसरी वर्ल्ड वॉर से ही अमेरिका ने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया था और एक होनहार वैज्ञानिक होने के कारण बैनर को भी सीक्रेट लैब में बुलाया गया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो गामा रे की चपेट में आ गया। हरे रंग की रोशनी चमकी और उसके शरीर की कोशिकाएं बदल गईं। वो एक हरे दानव में तब्दील हो गया जिसने लैब को तहस नहस कर दिया। इस दौरान अपनी गर्लफ्रेंड और उसके पिता जनरल रॉस को भी घायल कर बैठा। आखिर उसने सबको बचाने के लिए खुद को दूर कर लिया और ब्राजील की झुग्गियों में छुपकर रहने लगा। वहां वो रोज ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स और ध्यान से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता। भागते भागते उसने ऑनलाइन एक साइंटिस्ट दोस्त बना लिया, मिस्टर ब्लू। दोनों मिलकर इलाज की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रहे। मिस्टर ब्लू ने कहा कि सिर्फ खून के सैंपल से इलाज नहीं होगा, बेहतर है कि बैनर खुद अमेरिका आकर इलाज करवाए। बैनर हिचकिचा रहा था, लेकिन जनरल रॉस की नजर उस पर पड़ गई। मजबूरी में उसने मैक्सिको से अमेरिका तक चोरी छुपे सफर किया और पुराने लैब में गया, लेकिन वहां डेटा पहले ही जनरल रॉस ले जा चुका था। अब बैनर को भी सेना अपनी संपत्ति समझने लगी थी। जनरल रॉस ने एक पुराना सीरम निकाला, वही सुपर सोल्जर सीरम जिससे स्टीव रॉजर्स बना था कैप्टन अमेरिका। इस बार उन्होंने डोज बढ़ाकर लीडर ब्लॉन्स्की को इंजेक्ट किया। दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद ब्लॉन्स्की ने सब सह लिया, क्योंकि ताकत पाना ही उसका मकसद था। उधर बैनर को अपनी गर्लफ्रेंड से खोए हुए डेटा मिले, लेकिन जाने से पहले जनरल रॉस ने फिर से हमला कर दिया। भागते भागते बैनर ने डेटा वाला पेन ड्राइव निगल लिया, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया और आंसू गैस दाग दी। गुस्से से उसने फिर हल्क का रूप धारण कर लिया। हुल्क ने टैंक जैसी गाड़ियां तोड़ दी, सैनिकों को इधर उधर फेंक दिया। तभी ब्लॉन्स्की मैदान में कूद पड़ा और हुल्क से भिड़ गया। हालांकि उसकी फुर्ती देखकर जनरल रॉस को उम्मीद जगी, लेकिन हल्क को रोकना आसान नहीं था। सोनिक हथियारों से कुछ देर के लिए हल्क को काबू किया गया, लेकिन गर्लफ्रेंड की चीख सुनकर हल्क और भड़क उठा। उसने गाड़ियां चीर दी, टैंक कुचल दिए। ब्लॉन्स्की हड्डियां टूटने तक पिट गया। जनरल रॉस को पीछे हटना पड़ा। आखिर में जनरल रॉस ने हेलीकॉप्टर से हमला करने का आदेश
आदेश दिया, लेकिन हुल्क ने अपने शरीर से गर्लफ्रेंड को गोलियों से बचाया और हेलीकॉप्टर गिराकर उसकी जान बचा ली। फिर उसने जनरल रॉस की ओर घृणा से देखा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धुएं में गायब हो गया। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ब्लॉन्स्की का पूरा शरीर टूट चुका है, सिर्फ उसका दिल अभी भी ताकतवर धड़क रहा है, लेकिन अब शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। जनरल रॉस और उसकी टीम जब बैनर को छोड़ने वाले थे, तभी उन्होंने चौंक कर देखा कि ब्लॉन्स्की का शरीर एक ही रात में पूरी तरह से ठीक हो गया है। जनरल रॉस को लगा कि सीरम कारगर साबित हो रहा है, इसलिए उसने ब्लॉन्स्की को और ताकतवर बनाने के लिए सुपर सोल्जर सीरम का एक और इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इस बार डोज ज्यादा था। ब्लॉन्स्की का शरीर अजीब तरह से बदलने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी से खौफनाक नुकीले कांटे निकल आए, चेहरा भी पूरी तरह विकृत हो गया था। उधर गर्लफ्रेंड की मदद से बैनर आखिरकार अपने ऑनलाइन दोस्त मिस्टर ब्लू सैमुअल स्टर्न्स के पास पहुंच गया। मिस्टर ब्लू ने पहले से ही बैनर के खून पर रिसर्च कर रखी थी। वो बता रहा था कि उसने बैनर के भेजे हुए सैंपल से कई एक्सपेरिमेंट किए और एक एंटी सीरम तैयार किया है, लेकिन इसे चेक करने के लिए जरूरी था कि बैनर पहले हल्क में बदले। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लगाई। जैसे ही बिजली का करंट शरीर से गुजरा, बैनर तड़प उठा, उसका शरीर फूलने लगा, नसें हरी होने लगी और हल्क बाहर आ गया। मिस्टर ब्लू और गर्लफ्रेंड दोनों ने मिलकर सीरम इंजेक्ट कर दिया। कुछ सेकंड तक हल्क गुस्से में दहाड़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वो वापस बैनर बन गया। मिस्टर ब्लू ने कहा कि यह इलाज स्थायी नहीं है, ये बस अस्थायी कंट्रोल है। वो बैनर से बोला कि तुम्हारा खून तो अमृता, इमॉर्टैलिटी का राज है, अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हम दुनिया बदल सकते हैं। ये सुनकर बैनर डर गया। उसने स्टर्न्स से कहा कि ये सब बहुत खतरनाक है, तुरंत सारे सैंपल नष्ट कर दो। लेकिन तभी अचानक जनरल रॉस की सेना ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने बैनर को ट्रैंक्विलाइजर मारकर काबू कर लिया। गुस्से से भरे ब्लॉन्स्की भी वहीं पहुंच गया। उसने बैनर को देखा और चिल्लाकर उसे उकसाने लगा ताकि हल्क बाहर आए, लेकिन बैनर का शरीर शांत रहा। हल्क ने ब्लॉन्स्की को इस बार कोई खतरा नहीं समझा। ये अपमान ब्लॉन्स्की को और पागल बना गया। तभी ब्लॉन्स्की ने मिस्टर ब्लू को बंदूक तानकर धमकाया। उसने कहा कि बैनर का खून मेरे अंदर डालो। मिस्टर ब्लू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन ब्लॉन्स्की की पागल आंखें देखकर उसने गामा मशीन चालू कर दी। धीरे धीरे ब्लॉन्स्की का शरीर हल्क से भी बड़ा और भयानक बनने लगा। उसकी हड्डियां बाहर निकल आईं, चेहरा पूरी तरह दैत्य जैसा हो गया। अब वो सिर्फ ब्लॉन्स्की नहीं रहा, वो बन चुका था अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन तुरंत शहर में निकल गया और तबाही मचाने लगा। उसने गाड़ियों को उछालकर फेंका, इमारतें तोड़ दी और टैंक्स तक चकनाचूर कर दिए। जनरल रॉस ने आर्मी को पूरा हमला करने का आदेश दिया, लेकिन मशीन गन, रॉकेट, किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बैनर ने ये सब देखा और समझ गया कि इस दैत्य को सिर्फ हल्क ही रोक सकता है, लेकिन उसे डर था कि शायद इस बार हल्क बाहर ना आए। फिर भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और कहा, अगर मेरे अंदर वो राक्षस अब भी जिंदा है तो मुझे उससे लड़ने दो। बैनर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है। नीचे गिरते ही उसका शरीर हल्क में बदल जाता है और उसी वक्त जमीन हिलाती हुई अबॉमिनेशन की दहाड़ गूंजती है। दोनों आमने सामने दौड़े और भीषण टक्कर हुई। अबॉमिनेशन ने हल्क को पटक पटक कर सड़कों पर घसीटा। शुरुआत में हल्क कमजोर लग रहा था क्योंकि एंटी सीरम का असर बाकी था। अबॉमिनेशन ने उसे दूर फेंका, लेकिन हल्क ने गाड़ियों को फाड़कर हाथों में पहन लिया और लड़ाई जारी रखी। लड़ाई शहर भर में फैल गई। अबॉमिनेशन ने छलांग लगाकर जनरल रॉस के हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और उसे गिराने ही वाला था। तभी हल्क ने उसका पैर पकड़कर हेलीकॉप्टर बचा लिया, लेकिन अबॉमिनेशन ने उसे दीवार पर दबोच लिया और चेन से गला घोंटने लगा। हल्क ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और अबॉमिनेशन को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसकी ही हड्डी का कांटा तोड़कर उसके सीने में गाड़ दिया। अबॉमिनेशन कराहने लगा, लेकिन हल्क उसे खत्म करने ही वाला था कि गर्लफ्रेंड ने चिल्लाकर कहा, बस करो, उसे मत मारो। हल्क ने उसकी बात मानी। उसने अबॉमिनेशन को अधमरा छोड़कर जनरल रॉस के पैरों में फेंक दिया। फिर हल्क ने गर्लफ्रेंड को आखिरी बार देखा, लेकिन कुछ कहे बिना इमारतों के पीछे कूदकर गायब हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर ब्लू यानी सैमुअल स्टर्न्स के सिर पर बैनर का खून टपक गया। उसका दिमाग फूलने लगा, आंखों में अजीब चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, अब असली मजा शुरू होगा। और इस तरह वो बन गया भविष्य का लीडर।